महाराष्ट्र सरकार के अब तक मंदिर न चालू करने पर विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन रखा। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन गोरेगांव पश्चिम में हो रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं। रामबा जी अगर आपने जल्द से जल्द ये मंदिर नहीं खोले तो हम लोग और तेज आंदोलन करेंगे और आपके घर के बाहर खड़े होकर आंदोलन करेंगे। आज तो हम अपने जिले में हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी हम आपके घर के बाहर भी होंगे। ऐसे कई परिवार हैं जो हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर पूरे साल अपनी कमाई करते हैं। क्या उनके व्यापारों की चिंता नहीं है? जिस दिन हिंदू की आवाज बुलंद होगी उस दिन तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। एक बात याद रखिए उद्धव जी, आप ये सोचते हैं कि एनसीपी के साथ मिलकर पालक मंत्री आप मुसलमान बना लेंगे, मस्जिदों की संख्या बढ़ा लेंगे, लेकिन मेरे मंदिरों को बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। आप में हिम्मत है ना तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करके दिखाइए, महाराष्ट्र का विकास करके दिखाइए। तो मेरे मंदिर में आके दर्शन कीजिए और मंदिर को खोलने की परमिशन दीजिए। और अगर आज आप नहीं मानते तो तैयार हो, हिंदू जनमानस जागृत हो चुका है और अब आपके घर की दीवार तक भी पहुंच जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर में जाता है या देर बाद में जाता है? मंदिर में। तो पहले मंदिर खोलने चाहिए या देर बाद खोलने चाहिए? मंदिर। तो सरकार उल्टा काम क्यों कर रही है? पहले देर बाद खोल रही है और मंदिर को खोलने की परमिशन नहीं दे रही है। सरकार उल्टी है। आज हिंदू समाज का संयम टूटा और ये आंदोलन हाथ में लेना पड़ा। ये हिंदुओं की आवाज महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचे, इसलिए पूरे महाराष्ट्र में आज मंदिर खोलने के लिए जन जागरण किया जा रहा है। महामारी नहीं फैले इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता ने संयम के साथ सादगीपूर्ण सब त्योहार को मनाया, परंतु अभी संयम का बांध टूट गया है। ये कैसी सरकार है? हम कोई भी सरकार की गाइडलाइन के विरुद्ध में नहीं जाते हैं। जो सरकार ने गाइडलाइन सिनेमा हॉलों के लिए बनाई है, होटल्स के लिए बनाई है, बसों के लिए बनाई है, वो मंदिर को लिए बनाई है और मंदिर का ताला खोलिए। अगर आप नहीं खोलेंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने आप ताले टूट गए, वैसे हम रात को आके और ताले तोड़ेंगे। सरकार बोलेगी कृष्ण कौन सा जन्म हो गया, तो विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता कृष्ण के रूप में जाएगा और सभी मंदिरों के ताले को तोड़ देगा। हमारे हिंदू धर्म में ये आस्था का प्रतीक है मंदिर। सुबह मनुष्य सो करके जब उठता है तो सबसे पहले भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम लेने से मनुष्य अपने आप उनका आत्मा की जागृति जाग जाती है। तो दिन भर अच्छे से अपना समय गुजार करके फिर काम को घर वापस आके अच्छी नींद लेते हैं। और जब मंदिर ही बंद रहेगा, आज हमारी महाराष्ट्र की सरकार बियर बार खोल सकती है,
उसमें कोरोना नहीं है, और भी होटल रेस्टोरेंट और भी कई दुकानें, दारू की दुकान तो मैं कराऊँ कि लॉकडाउन में भी खुला था, लॉकडाउन में भी लोग पी करके घूमते थे घूमते थे, क्या उनको कोरोना नहीं हुआ? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसको होना होगा आपो आप हो जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो एक रोग फैला हुआ है। लेकिन यह आस्था का प्रतीक है, मंदिर खुलना चाहिए। अगर एक हफ्ते के अंदर, आज का दिन शनिवार है, अगले शनिवार तक अगर यह मंदिर का खुलने का सरकार ने आश्वासन नहीं दिया तो आजाद मैदान में जाकर के हम लोग अनशन करेंगे और सरकार के नाम पे अनशन करेंगे। जब तक मंदिर नहीं खुलेगा वहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। जय श्री राम। हम बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। आज के आंदोलन के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? आज हमारा आंदोलन इसलिए रखा गया था क्योंकि उद्धव सरकार ने जिस तरह से मंदिरों को खोलने से रोक रखा है और सारी व्यवस्था चालू है, शराब खाने चालू है, दारू बिक रही है, मार्केट भी अब धीरे धीरे खुल रही है, मेट्रो चालू हो गई है, रेलवे चालू हो गई है, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए रेलवे भी शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मंदिर भी अब खुल जाने चाहिए। तो इसी चीज़ का विरोध हम कर रहे थे कि उद्धव सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाए कि अब आपको समय आ गया है कि मंदिर खोल लीजिए। लोगों को काफ़ी आशा है कि नवरात्रि में शायद मंदिर खुल जाएंगे, लेकिन जिम चालू हो रहा है लेकिन मंदिर नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आक्रोश, इसी बात का आक्रोश हम सब हिंदुओं में है क्योंकि सारे त्यौहार हमने इसी तरह से मना लिए। तब तक तो हमने अब तक संयम रखा हुआ था कि ठीक है कोरोना है इसलिए हम अपना संयमित होकर रह रहे थे। 3-4 महीने हम घरों के अंदर बिल्कुल बैठे रहे, बिल्कुल नहीं निकले और जो भी सरकार के नियम थे उसी हिसाब से हम लोग सब चल रहे थे। यहाँ तक कि सभी धर्मों के लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही सफ़र कर रहा था, सभी धर्मों के लोग कर रहे थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब मेट्रो ट्रेनें तो चालू हो गई है, महिलाओं के लिए भी ट्रेनें चालू हो गई है, लोकल चालू हो गई है, तो कम से कम अब मंदिर खोलें। तो ये जो आक्रोश अब हमारे अंदर आ गया है कि सारे त्यौहार अगर हम इसी तरह से मनाएंगे, क्योंकि मंदिरों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। मंदिरों की वजह से कई सारे तरह के हमारी पूजा अर्चनाएं होती है, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो सब रुके पड़े हैं उन्हीं की वजह से। मुंबई में कहाँ पर ये आंदोलन किया जा रहा है? ये पूरी मुंबई के अंदर हो रहे हैं, यहाँ तक कि इनफैक्ट पूरे महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। खासकर महालक्ष्मी, मुंबा देवी मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर और गोरेगांव जैसी जगहों पे कई जितने भी ज़्यादा करके मंदिर है, हमारे जितने भी ज़िले हैं उन सभी के अंदर ये सब पूजा अर्चना की आज हम लोग ने व्यवस्था की। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर सरकार ने फिर भी अनसुनी किया तो फिर अगला कदम क्या है? मुझे इतना लगता है कि अगर आज जो हिंदुओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है तो उसके हिसाब से अगर इस सरकार के अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची होगी तो वो मंदिर खोल लेंगे। क्योंकि जब हम हिंदुओं को कोई तकलीफ़ नहीं है या अन्य धर्म के लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है और हम पूरी तरह से अभी भी जो भी लोग काम पे जा रहे हैं, व्यवसाय पे जा रहे हैं, वो सभी लोग अपने एक गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी तरह मंदिर में मुझे नहीं लगता कि इतनी भीड़ होती है। तो अगर अभी भी मंदिर नहीं खुले जाते हैं तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये आक्रोश झेलना पड़ेगा उद्धव सरकार को, जिसको शायद वो रोक नहीं पाएंगे। आपका परिचय मैडम? मैं दीपा वर्मा, विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका हूँ। आपका परिचय सबसे पहले जानना चाहेंगे। मैं रामचंद्र रामूका, कोकण प्रांत विश्व हिंदू परिषद मंत्री। आज का जो विश्व हिंदू परिषद का जो आंदोलन था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू समाज ने बहुत संयम बरता। 8 जून को लॉकडाउन ख़त्म हुआ, धीरे धीरे सामान्य जनजीवन होने लगा। हमने बहुत
पेशेंस रखा कि जो चीज़ पहले खोलनी चाहिए थी वो खोलेंगे अक्ल आएगी सरकार को। मदिरालय बाद में खोलने चाहिए, मंदिर पहले खोलने चाहिए। उन्होंने उल्टा काम किया। गोकुलाष्टमी गई, गणेश उत्सव गया, नवरात्रि जा रहा है। हिंदू समाज ने पूरा संयम के साथ में बर्ताव किया, परंतु अभी कल दशहरा है, मेट्रो चालू हो गए, कल से जिम चालू हो रहे हैं, मल्टीप्लेक्स सिनेमा चालू हो गए, बचा क्या है? तो क्या मंदिर से कोरोना आएगा? और जो गाइडलाइन होटलों के लिए, मॉल्स के लिए, बियर बार के लिए, सिटी बसों के लिए दी है, वही गाइडलाइन मंदिर खोल के दे सकती है सरकार। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोरोना फैले, परंतु जब अनलॉक सब चीज़ हो गया तो केवल मंदिरों को ही क्यों लॉक किया जा रहा है? हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे अब सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार, नरेंद्र रोकड़े, होशिवरा जिला का सहमंत्री, ऐसी जिम्मेदारी। तो आज के मंदिर नहीं खोल रही है सरकार, उसके बारे में आप क्या कहना है? ये समस्त हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य का विषय है। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है और इस संतों की भूमि में जो दैवत हमारे हैं वही हमारा मार्गदर्शन के स्वरूप हमारे लिए रहते हैं। आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो मंदिर न खोलने का जो निर्णय बहुत पीछे लिया है उन्होंने, यानी कि बहुत आखिरी में लेने का प्रयत्न कर रहे हैं शायद, वो बहुत ही गलत है। हम सभी विश्व हिंदू परिषद के लोग इसका निषेध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर खोले। हम अभी निवेदन कर रहे हैं, अगर मंदिर नहीं खुले तो ये आह्वान के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मंदिर नहीं खुल रहे हैं, लोगों को यहाँ पर रोजगार का भी प्रश्न है, क्योंकि मंदिरों से ही कई रोजगार चलते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए कैसा है, संपूर्ण भारत में ये कोरोना नामक बीमारी पूरे विश्व में आई, लेकिन संपूर्ण भारत में अनेक राज्यों में मंदिर खुल चुके हैं। ये जो राज्य सरकार का ये गंदा खेल चल रहा है, हिंदू विरोधी ये जो कार्य कर रही है, ये मंदिरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? और बियर बार खुल सकते हैं, रेलवे खुल सकता है, बस खुल सकता है, अनेक मार्केट खुल चुके हैं। मुझे लगता है भारत का हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है इस कोरोना बीमारी के खिलाफ, और वो स्वयं से अपनी जिम्मेदारी से अपने स्वयं की रक्षा कर रहा है। बार में से दारू पीने के बाद व्यक्ति का जीवन उसे पता ही नहीं होता वह क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। यहाँ तो हम जाकर अपने भगवान से अपने जीवन की आराधना करते हैं, यानी ये हिंदू विरोधी सरकार के खिलाफ यह मंदिर का खोलने का हमारा आंदोलन है। आने वाले समय में तीव्र आंदोलन होगा अगर ये मंदिर नहीं खुला तो। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर, रास्तों पर उतरकर मंदिर अपने हाथों से खोलेगा। इस दिशा में विश्व हिंदू परिषद बढ़ने वाला है। अपने राज्यों में जितने भी राज्य है सभी जगह पे मंदिर खोल दिए गए हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो आस्था है, हिंदू जो है उनका मंदिर आस्था है। अपने जब सुबह हिंदू उठता है तो सबसे पहले भगवान का नाम लेता है और नहाने धोने के बाद मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करके फिर अन्य कोई भी काम वो करता है। जिस तरह से हिंदुओं को दबाया जा रहा है, आने वाले समय में हमारे बच्चे जानेंगे ही नहीं हमारा त्यौहार क्या है। लॉकडाउन मार्च से चालू हुआ, जितना लोगों ने सेवा नहीं दिया होगा, विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार गलियों में जाके, घरों में जाके और झुग्गियों में जाके प्रकार की सेवाएं दी उन्होंने। हमारे आस्था का विषय है, अगर में ये जल्द से जल्द मंदिर नहीं खोले तो विश्व हिंदू परिषद तीव्र आंदोलन करेगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे तक आप संदेश भेजिए कृपया। वो भी एक हिंदू है, हिंदू के दर्द को समझे, हर हिंदू के बात को समझे और मंदिर खोले। जय श्री राम। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का शांतिपूर्ण तरीके से ये मंदिर खुलवाने का आंदोलन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और इस आंदोलन से सरकार के ऊपर क्या असर होता है। मैं दीपक उपाध्याय, हेलो इंडिया न्यूज़, मुंबई।